शमशान घाट में एक बोलना, एक हंसना और एक अपराध और कभी मत करना आप लोग आज के बाद, ये बिल्कुल। जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो हमें लकड़ी दी जाती है, तुलसी की दी जाती है, चंदन और तुलसी। कोशिश ये करना, अगर तुम्हें बहुत जल्दी है कि हम ज्यादा रुक नहीं सकते, तो वो लकड़ी लेना नहीं हाथ में। और अगर तुमने लकड़ी ले ली है तो इस चीज का ध्यान रखना कि मुर्दे के कमर के नीचे कभी लकड़ी मत देना, तुलसी मत डालना। अगर तुमने मुर्दे के कमर के नीचे लकड़ी डाल दी तुलसी की, तुम्हारी संतान को दरिद्र होना पड़ेगा, आगे जाकर तुम्हारे धन का नाश हो जाएगा। तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं जाती है। माला भी अगर आप लोग पहनते हो तुलसी की, और माला अगर बड़ी है तो डबल कर लो, पर नाभि के नीचे माला नहीं जानी चाहिए कभी भी। नाभि समझ गए, तुड़ी, इसके नीचे माला नहीं जानी चाहिए। कई लोग इतनी लंबी माला लटकाए रहते हैं, नाभि के नीचे कभी ना रुद्राक्ष जाए और न तुलसी जाए। और मुर्दा को तो लकड़ी के दियो ने, ध्यान से सुन लियो हमारी जबात, लकड़ी पर हमेशा सिरहाने डालनी चाहिए। और अगर जल्दी में है तो ले उन्हें हाथ जोड़ लो और प्रणाम करके आ जाओ। पर अगर हाथ में लकड़ी तुमने ले ली है देने के लिए, तो फिर चाहे 2 मिनट और। दूसरी बात ये जिंदगी भर याद रखना, कभी शमशान घाट में से लकड़ी देके ये मत कहा करो कि चलो। लकड़ी दो, सीताराम कहो और चुपचाप शमशान घाट के बाहर हो जाओ। हम नहीं लकड़ी दे के कहो बगल वाले से कहने लगे चलो, क्योंकि जब देह जल करके राख हो जाती है तो उस व्यक्ति के कर्म वहीं खड़े रहते हैं। क्योंकि मुक्ति तो गर्ग जी बैठे, जब 13वें दिन पूरा पिंडदान इत्यादि हो जाएगा, वो शरीर बन जाएगा, तब बैतरणी नदी पार करता है जीव 13वें दिन। ऐसा ही है ना, 13वें दिन ये जीवात्मा बैतरणी नदी के किनारे जाता है और उस दिन पार होता है। तो तब तक उसके कर्म कुकर्म सब वही हैं। तो जब हम कहते चलो, तो पाप कर्म को देह चाहिए, बिना देह के ना पुण्य होगा और ना पाप होगा। जब देह नहीं होगी तो काय का पाप, और जब देह नहीं होगी तो काय का पुण्य। तो उसके पुण्य और पाप वहीं खड़े रहते हैं। तो जब हम कहते चलो, तब क्या पता कौन हमारे साथ हो रहा है। इसलिए लकड़ी देने के बाद चुप हो जाओ, फिर किसी से मत बोलो, चुपचाप शमशान गेट के बाहर आओ, फिर जो बोलना बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर लकड़ी डालने के बाद मौन। देखो, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। हमें पता ही नहीं इन चीजों का। कई हमारी परंपराएं ऐसी हैं जो सिर्फ चल रही हैं, पता किसी को नहीं है। अच्छा, आप लोग बताना, जब हम खारी उठावे जाते हैं तो गैया के गोबर से उतनी जगह लीप के नमक मिर्च और राई डाल के आते हैं। क्यों डाल के आते हैं, कोई बता सकता है? तुम अगर कहो कि गैया चाट ले, तो फिर मिठाई पुड़ी बूंदी डाल के आओ, काय को मिर्चे चटवा रहे तुम गैयों से। अगर तुम्हारा तर्क ये है कि वो इसलिए कि गौ माता जीभ फेरे, तो वहां 56 भोग रख के आओ। फिर आजकल कुछ और नई नई परंपराएं लोगों ने बना के रख दी। कई बातें ऐसी हैं, आज भी मुर्दे को बांध के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ऐसा ही ले जाओ तो उठ के भाग ले का। उठ के तो भागने दिया वो। आज भी जब हमारे घर से मिट्टी जाती है तो बीच में एक जगह उतार दी जाती है। क्यों उतारी जाती है? कह दो होत रहो है, गुल्लू भाव है ना।
अपने लगा तो एक ही जवाब है कि गुल्लू भाव है, पता को नहीं है कि का भाव है, बस गुल्लू भाव है। इतनी बहनें बैठी हैं, इनमें एक बहन मुझे बता दो कि सनातन धर्म में सबसे पहली बार बिछिया किसने पहना था? बिछड़ी किसने पहनी थी पहली बार सनातन धर्म में? बता दो कोई एक। और आज भी नियम है कि बिछड़ी कभी पति की नहीं लगती। चढ़ाए के सामान में कहूं बिछिया नहीं आऊ, क्या थे? बिछिया देती है बहन, बुआ, मौसी, जो ऐसे कोई रिश्ते होते हैं, है ना, बुआ की लगती है बिछड़ी। आओ संजय भैया राज। आज भी कान के जो झुमके होते हैं वो मां बनवा के देती है। आज भी चढ़ाई में झुमकी नहीं आती। ब्राजो, हमारे बड़े भैया श्री संजय वाजपेयी जी उपस्थित हैं, ब्राजिएगा। श्री सीताराम जी महाराज की। अच्छा ईमानदारी बताओ, है किसी को पता? जिंदगी में बहनों सब गलती करना, दो गलती कभी मत करना। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा पति सुखी रहे और तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हारे जाने के बाद धन को परेशान ना हो, किसी का मंगलसूत्र मत पहनना कभी, और किसी को अपना मंगलसूत्र देना भी नहीं पहनने को लिए। ना बहन को, ना ननद को, ना देवरानी को, ना जिठानी को, ना कभी किसी का मंगलसूत्र पहनना, ना किसी को अपना मंगलसूत्र देना। और कभी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद एक एक कौड़ी के लिए मोहताज ना हो जाए, तो कभी किसी की पहनी पहनाई बिछड़ी मत पहनना। बिछिया कभी किसी को, किसी सुहागन नारी को दूसरी सुहागन नारी का भी बिछिया नहीं पहनना चाहिए। पर इन चीजों का हमें पता होना चाहिए कि बिछिया किसने पहने, क्यों पहने, इनका मतलब क्या है। अभी खूब शिवाराधना चल रही है। मुझे एक व्यक्ति हाथ उठा के बता दो कि शिव जी की जलेरी कैसे प्रकट भई। एक व्यक्ति, तुम दिन रात शिव पुराण सुन रही मोबाइलों पे, एक हाथ उठा के बता दो कि शंकर जी की जलेरी ऐसी प्रकट भई थी। शंकर जी की जलेरी कछु ऐसी नहीं। कछु कछु तो कहते हैं स्टैंड आए, वही पे अगरबत्ती धरे आज जला के, वही पे चंदन को चौकूला धर ले, वही पे लोटा धर ले। कई काय बोले जो स्टैंड लगो है सामान धरत को। कई मंदिरों में मैंने देखा है अगरबत्ती जला के धरे आज जलेरी पे। अरे राम राम। जलेरी कभी सुनना कथाओं के माध्यम से, इन चीजों का पता रखो। शादी में हथलोई रखते हैं, हाथ पे रख के दान करते हैं। बताओ क्यों करते हैं? पहली बार कहां हुआ ये? और उस हथलोई को करो का चाहिए? 50 हथलोई यही गार्डन में डरी हुई है। कैसे फिर आदमी को हथलोई दिखा रही? लड़का के बाप खुआटो दिखाते कि दहेज चढ़वा लें जी और बचाने ले में बिटिया बारे, और बिटिया बारे को रिश्तेदार दिखात के तुरंत बाहरे हो जाना जी, डबल चार्ज जड़ दे गार्डन को। उते हाथ लो ये दिखा रही। 50 तो गणेश जी डरे होंगे ताई दोनों के मिलत होंगे सफाई में। फिर आदमी को कहां हो सके हम गणेश जी ले आए थे घर से गोबर के। एक बार तो महाराज जी सत्य बताएं का भाव, हम नाम नहीं ले रहे, अपने ही सागर जिले के एक संत हैं और बड़े सरल और बहुत ही सरल संत हैं, पर हम नाम नहीं ले रहे। एक गांव में उनकी हो रही थी कथा। बगल के गांव में बगल के घर में हतो भी आओ, सब गांव भर के पंगत खुमाए, गांव में बड़ो महत्व होते। तो उनने सूझी कि यार बताओ भागवत बाय पंडित जी हमारे गांव में कथा कर रहे हैं, उनके भोजन हो जाए। उनके लिए गाँव गवाए गुरु जी कल हमारे तो पंगत है और आपके चरण पर है। भी बोली बेटा आ तो जे हरी मन हम जो कछुआ जर गजर नहीं खात, तुम तो तन्नक्सी मूंग की दाल 4 रोटी को कन्यास है और तन्नक्सी चटनी हरी रे धना मिर्च बटवा दियो।
अरे भज्जा महाराज जी की अलग तैयारी हो गई। कथा के बाद महाराज जी अपनी पूजा पाठ करके गए, भोजन खुश चली गई लाइट। बस चटनी धरी थी, जहां मैं हर के उते अलग धर दी थी, उतई धरे थे गोबर के गणेश। देखो सत्य घटना है। अभी अब संत जी हैं पर नाम नहीं ले रहे। अच्छा, उनको एक नियम है, वे भोजन करत में तो वो नहीं बोलत, और दूसरे वे आखिरी में थाली में पानी डाल के धो के पूरा पी जाते। एक अन्न को दानो नहीं बच सकत, वे पूरा लोटा को जितो पानी बचे पूरी थाली धो के पी लेते। अच्छा, उनके संगे जो ढोलक बजात तो वो भी मौन रहे। सो दो ही जने बैठ गए, सब्जी ने चटनी परसी, सो चटनी उतना ही धरी रही, और दोना उठे आओ गोबर को। सो अब मूड फंसी के पांव फंसे गणेश जी के बाद भगवान जाने, टोर टोर के धर दई। अब महाराज जी अब वे वो ढोलक बारे को देखे, और ढोलक बारो महाराज जी को देखे, क्या को न पाए, दो ही मौन, कछु नहीं। अब जब इतने ऐसे पहुंचे जहां रुके थे, सुबह के लिए कारे फलाने चटनी कैसी अलग रही थी। बोले गुरुजी मुँह से सही लगा जैसे गोबार पार सदा हुए, क्या लगे रे मैं कहने पा रहा हूं तो। वो बिल्कुल व्यास गद्दी पे बैठे, सत्य घटना है, कोई चुटकला नहीं। अच्छा, उते का भाव के पंगत के बाद एक हरदी और चढ़ा थे एक हरदी। सो जैसे ही हरदी चढ़वे की तैयारी भई, जनो लाइट आ गई, सो गणेश जी के ढोलकवा मचे। गणेश जी नहीं, बोले गणेश जी कहाँ गए गणेश जी। सो बगल में धरी थी चटनी, और भज्जा, अरे कहने लगे रे महाराज को गोबर खुआ दो, चटनी ज्यादा। अब कौन को खबर है गणेश जी की। आज 90% बहुत बड़ी कृपा जानियो तुम्हारे पितरों की, तुम्हारे माँ बाप की, इन संत ब्राह्मणों की, कि शादी होवे के बाद अगर लड़का बहू में बन रही हो तो बहुत बड़ी कृपा जानियो। दो चीजें ढूंढत तो आदमी बहुत हिसाब से हैं, पर धोखा खा जाता। महाराज जी एक पुजारी और एक लड़का, ये दो ढूंढ वो बहुत, मंदिर को पुजारी नहीं मिले। अपन कितना अच्छो पुजारी ले आओ, वो आखिरी में कोई क्या करे। मंदिर को पुजारी और मोड़ी को लड़का, अपन बहुत अच्छो देख के ले आओ थे, मेरा भीतर आखिरी में का न करे जातो राम जाने। आज किन बहन जी हर को बताओ का तकलीफ है तुम्हारा, बताओ। जी तो करेंगे बैठे, इनसे पूछो पहले। 10-10, 20-20 आदमों को परिवार रह, तो कुआ से पानी भर के ले आती। और पहले समय हमें खबर है, हमारी दादी को हमने चकिया पीसा देखो है, चकिया में आटो पीसती, भैंसें गंजे रहती, सो गोबर करती, 10-10, 15 आदमों की रोटी बनाती हो, सुख से रहती। अब तुम्हारा का काम है, चटकनी चटकाई, सो वॉशिंग मशीन घूम गई, आंखें बताई सो घर बारो घूम गओ। बताओ का कर रही, बताओ। गोबर तुम्हें करने नहीं है, पानी भरवे तुम्हें जाने नहीं है, हर जगह नल लगे सटक डरी। का तकलीफ है, मैं तो तुम्हें जा बताओ। रोटी तुम्हें बनाने नहीं है, कैसे सब अलग अलग रहे। जब तुम एक खुद के घरवाले को रोटी नहीं बना पा रहे, का समय आवार। घरवाले से कहते हैं आप कितनी खाओगे, और जो नकटा कहते 4, एक हो कमा रहे कदों खाई के घर गिन के रोटी खे हो। अच्छा, कछु कछु तो आजकल हमारी से कहने लगे, बोले गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं कि हमें खावे को तकते हम नहीं, जहर खा ले वो मर जा, न फांसी लगा ले सो मर जा। जब हमें जा बताओ पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा के धर रहा है, हमें जा बताओ। गिन के रोटी ने बनाओ करे बहन जी हरो, एक तो ज्यादा बना ले। अच्छा चलो, तुम्हारे पति ने कही 3 खे हैं, तुम्हें बिलिया डाल रही हो डिब्बा में, तुमने 3 बिलिया निकाल लाओ। जैसे खात खात हो और भूख लगे आई तो तवा धर दे मुंह पे गरम,
कि गैस को बर्नर दे दो जो भक ले। अब आज घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, 40 जोड़ी कपड़ा है, पर आदमी के घर में 4 रोटी नहीं है। इतनी तरक्की कर ली अपन ने। अर्जेंट में कोई के घर में 4 रोटी नहीं मिल। और बड़े आदमों के तो और खराब गत है। जैसो जैसो पैसा वैसा ही रोटी की साइज हल्की। जितने बड़े आदमी के जो उतनी हल्की रोटी मिली, इतनी सी फुलकी ऐसी। हम अब गए थे एक जगह, न्यो तो हतो, अरे उनने 2 रोटी धर दी महाराज जी, वो इतनी सी। कहने गुरु जी वो ले हो। हमने मन में सोची कहते हैं कि एक ही में से लाए जा। अब हम 14 खावे वारे दद्दा, अपन को नहीं ऐसे आए कि एक रोटी खा ले फिर ही। हमें तो 25 चाय ने एक बेर की बैठक में। 1-2 ज्यादा बना ले करे बहन जी हरो। कुत्ता खो डार दई, गैया खो दे दई, मैं तुम घर वाले को नहीं खुआ रही, तुम का खुआओ कुत्ता खो। अच्छा एक बात है, पेल की मताई हरे हती बिना पढ़ी लिखी। अब एक ही है सब पढ़ी लिखी। जो हमने ऐसे अनुमान लगाओ है, पहले मताई से रोटी मांगो 1 और बापर सत्ती 2। कैसे भाई साहब जानते ही नहीं, खावे पीवे में गिनती न करती। आज की है पढ़ी लिखी। जे इनसे मांगो 1 सो जे देते हैं आधी। है न करो, तुम अं बैठी वे सब, तुम्हारी यह कह रहा है बाहर को की नोई जा चर्चा। हवारती तो फिर गई, अब नहीं डर, जो कछुआन है तो सो आएगा। अब का को डर बताओ, 10-5 रुपये जो कछु जे को चढ़ाने थे चढ़ाई दे। अब का कर ले माओ। अरे तुम्हें ज्यादा पैसा की हो सो वापस ले ली। मनो के हैं तो हम सांची, पैसा तो अपने वापस ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मनो मोह में से तो अब जो बोई न करे है, जो सांची है। अरे राम राम, कहाँ आ गए अपन। और कौन सी तरक्की करी अपन ने? जब कुछ तरक्की आए का, जब कोई तरक्की नहीं। ऐसी तरक्की को कोई मतलब। बात चल रही थी हथलोई या अपनी परंपराओं की। इन परंपराओं को ज्ञान रखो। कल को अपन, अच्छा आज ज्यादातर सनातन धर्म को मजाक ही में बन रहा हो कि अपन को मूल पता नहीं है, को भी मजाक उड़ा दे। और अगर मूल पता होए, आओ हमसे करो बात। हम बता रहे कि सनातन धर्म क्या है, कौन परंपराएं हैं, कहां से आई, इनको क्या मतलब है। अब जब अपन कछु जवाब आई नहीं, सोबुन सीताराम हो गई। तो बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे थे कि जब लकड़िया देवे जाओ तो तुलसी कमर के नीचे न डालियो। ठीक, इतो तो नियम अपन पाल ही लियो। और आप औरों से भी जो कही है सो वो आप और मानियो। वृंदावन बिहारी लाल की। 5 पेड़ प्रकट किए भगवान शंकर ने उस समय। अब फिर भाई बात आ गई, तुमने एक जने हाथ उठाओ, अकग्वा काय चढ़ा शंकर जी को कहां से प्रकट भाव है को पता। समी भगवान शंकर को काय चढ़त कहां से प्रकट भाई। भांग भगवान शंकर को लेप क्यों होता है, भांग को जन्म कैसे भाव, को पता नहीं है। वो तो बस फिर वही बात आ गई। 5 मंत्र भगवान शंकर ने वहां प्रकट किए अपने 5 मुंह से। संसार के जितने मंत्र हैं वो किसी विद्वान पूज्य शंकराचार्य चरणों के द्वारा या ऋषियों के द्वारा बने हैं, पर ये 5 मंत्र भगवान शंकर के मुंह से प्रकट हुए हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम। दूसरा मंत्र भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र। नवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ है। गायत्री मंत्र भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ है। और राम नाम भगवान शंकर के मुंह से प्रकट हुआ है।
और इन सब मंत्रों का राजा है राम। इसलिए ना राम में ओम लगता है, ना राम का कोई संपुट है, ना राम हर मंत्र के ऋषि हैं, पर राम नाम मंत्र के कोई ऋषि नहीं। राम नाम मंत्र अपने आप में सिद्ध है और प्रसिद्ध है, अपने आप में सिद्ध प्रसिद्ध है। इसके बाद ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, अमोहतप्ततामिस्त्र। जत हो गई संस्कृत की भाषा, जियो ने जान गए, अपने चित्त नहीं चढ़ने। रजोगुण, तमोगुण, सतगुण बनाओ। वही से 3 काल बने, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आदमी कछु को नहीं डरा रहा हो, उन्हें खुद एक बना दो, वो को बहुत डरा रहा हो। भगवान ने बनाओ भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, आदमी ने बनाओ मिसकाल। नहीं, एक तुमरो ने भी बनाओ है, तुम्हारे पीछे नहीं है। भगवान ने 3 पन बनाए थे, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। तुमने घर में आके बना दो नियारपन। ने बनाओ हो तो बताओ, तुमने एक घर के 17 चूल्हे ने करवाए हो तो बताओ। हम एक बात बताओ बहन जी, हर वक्त तो हो ही जाए, जो कछु होने से हो जाए। आओ, अब तो चाहे जजमान भगा दीवे हमें। तुमने जब घरे अपने माए के जात हो, और भी तुम्हारे 2-3 साल के भैया पप्पू, अब भाई तुम रक्षाबंधन पे हो माए के 3-4 दिन रुको, जबान लक्ष्य तुम्हारी मम्मी का कहते हैं बिन्नी, पता नहीं पारो 3-4 दिन कैसे कट गए। अब तो जा रही हो, जो घर खाए खाए ले है। एक काम करो भैया, छोड़ दे, हमारा मन बनो बतरो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें। ऐसे कह तुम का कहते हो? नहीं मम्मी, हमें नींद नहीं आयो के बिना, हम सोने पे। अच्छी बात है, माँ आओ, ऐसा ही भाव चाहिए। पर तुम्हारी बुद्धि में जा बात नहीं चढ़ी कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा लड़का इतना प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई के न छोड़ो, और जी को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ। बा मताई के तूने चाहत जी अपने लड़का होता ना, जब बुद्धि में बैठा रहो। अकेले शंकर जी पे बेलपत्री चढ़ा से कुछ नहीं होने, मार जाओ। घर की सास खून के असुगर हो रही, ससुर मार रहा हो। अकेले भाई चलते 1 लोटा जल हर समस्या को हल, टैंकर लगवा दे, न मशीन की सटक डाल दे, 24 घंटा चलत रहे। इसे कुछ नहीं होने। 1 लोटा जल जब काम करे है, जब मन में कोनो छल नहीं उठे। शंकर जी पे साहुन पे जल चढ़ा पाओ, चाहे बिल्कुल न चढ़ाइयो, पर बूढ़े सास ससुर की आंखों से जल ने निकरन दियो, तो भगवान शंकर तुम्हारे दर्शन कर भी आए। ना तुम तो मर जज्जो। कहा था पणी बजा रहे, तुम अं बैठे वे, एक बेर के काय में नहीं आ रहे हो गए थे, आ गए। तुम में से कई बैठे हुज्जो जो अपने बाबूदास ने बोला थुज्जो, ये तो भागवत सुन भी आ गए, पापी मर जाओ, कीड़ा पर के मर हो। तुम भागवत सुनबो तो ठीक, जा भागवत लाए जा, सुरात में घोर के पीस के पी लियो, मन मर हो कीड़ा ही पर के। बाप मताई से मोह नहीं बोल रहा है। अमरनाथ की परिक्रमा को रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। हर पुणे खो बरभान खो गदबद्ध है। घर की मताई से 6 साल से अलग रह रहा है। नर्मदा जी जा रहा है तुम परिक्रमा खो, हर पुणे वृंदावन खो जा रहा है, और घर खो पूरो बन बना के धर दो। पहले घर सुधारो, एक के बाद बाहर सुधर है, ऊपर की जब सुधर है, जब नीचे की सुधर जे है। जे की नीचे की बिगड़ गई हो कि ऊपर की कबू बन ही नहीं सकत, गारंटी है। बिना नीको को मकान बना के बता देवे कि जमीन से बनने जुड़ो हुए, ऊपर को मकान को छत ढलवा दे, बिना पिलर बिना दीवार के हम मान जाए। माँ बाप की सेवा नी है जीवन की, नी मजबूत राखो, 50 मंजिल को मकान बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। हर माँ चाह रही कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए, और घर वाले को धुंधकारी बना के धर दो। वो बोल नहीं पा रहा हो मताई से, तुम्हारे मारे कहूं तन्नक हंसत में मताई बेटा दिखा गए, सो तुम्हारा मुंह फूल कर जो
हाँ वो तो बेच जाए आप। डुकारियां खुश हो गई, कह रही और कह दे बेटा है, कितनी खुश हो रही डुकारियां कि हम तो नहीं कह पा रही ऐसी बहू से, मानो महाराज खराब है। अपनों तो बिल्कुल सीधो है जे कि सुनबे की दम हो बे यज्जो हमारी कथा में बिल्कुल नहीं आएंगे। हम तो स्पष्ट, हमने आज तक नहीं कही कि कल फिर पधारियो। हाँ दम हो तो अज्जू ना घर ही रहो। ये तो बिल्कुल सीधे गोला दागे जात ने, हम जो आया कि तुम्हें खराब लग जाए सो अब भाई भाग जा। वो को भी हम बिल्कुल डर नहीं, तो अब भाई भाग जा, कल बिल्कुल सकल ने बतजू पर हुज्जे तो बिल्कुल सांची सांची तैसा। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती को प्रकट किया। यहां तक ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि बनाई, पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी, तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का विचार बनाया और अपने शरीर के दो हिस्से किए, मनु और शतरूपा। यहां से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। महाराज मनु के दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन बेटियां वहीं देवहूति, आकुति और प्रसूति। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके यहां माता सती का जन्म हुआ, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहां भगवान यज्ञ का अवतार हुआ। और देवहूति नाम की बिटिया महर्षि करदम को ब्याही गई, जिनके यहां 9 बिटिया अनसुईया आदि हुई और एक पुत्र हुआ जिनका नाम कपिल, जो गंगा सागर में विराजे हैं। बोलो कपिल नारायण भगवान की। फिर भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बने बाराह। पृथ्वी के सार को हिरणाक्ष ले गया था, उस सार को पृथ्वी में स्थापित करने के लिए भगवान बराह प्रकट हुए। भगवान बराह के हाथों से जो रोम टूट के गिरे उससे कुसा बन गया, और पांव से जो रोम टूट के गिरे उससे दूर्वा प्रकट हो गई। हृदय से एक पसीने की बूंद गिरी, जिससे एक नदी बन गई, जिसका नाम है क्षिप्रा, जो बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी में बह रही है। ये भगवान बाराह के पसीने की बूंद है। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ नारद, जो कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने, जिन्होंने बद्री का आश्रम में बैठ करके चतुर्थ श्लोकी भागवत को प्रकट किया। पांचवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय, फिर यज्ञ, नाभि राजा और मरु देवी के यहां भगवान श्री ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, जहां से जैन धर्म की शाखा रखी गई। फिर भगवान का विजित अवतार हुआ। फिर भगवान का राजा सत्यव्रत के लिए मत्स्य अवतार हुआ, मछली बन के आए। फिर हुआ समुद्र मंथन, जिसमें भगवान ने सबसे पहले कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार लिया। इसके बाद ठाकुर जी ने प्यारे प्रहलाद के लिए श्री नरसिंह देव अवतार लिया। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। इंद्र ने ब्राह्मण बन करके और विरोचन का सिर मांग लिया। इन्हीं विरोचन के हुए राजा बलि। अदिति और कश्यप के यहां भगवान वामन अवतार लेकर आए। मात्र 52 अंगुल के थे, 52 अंगुल के थे। किस कारण भगवान को इतना छोटा रूप लेना पड़ा? 52 अंगुल के भगवान क्यों बन के आए? इसका कारण है बालखिल्य नाम के जो 60,000 महात्मा हैं, उनके कारण भगवान को 52 अंगुल का, जो बालखिल्य ऋषि हैं वो अंगूठे मात्र इतने हैं, अंगूठा भर के इतने छोटे छोटे हैं, 60,000। ये बालखिल्य कौन है? जल्दी जल्दी में कथा सुनाए जरा, बिल्कुल जल्दी जल्दी में।
ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो पूरी रचना में ब्रह्मा जी ने शाम के समय एक कन्या को प्रकट किया, बिल्कुल जल्दी जल्दी की कथा, ये मैं बीच में विस्तार कुछ नहीं। और जो उस कन्या को बनाया इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पे मोहित हो गए। संध्या को बड़ी गिलानी हुई, और होगी, कोई भी बेटी हो अगर उसका पिता उस पे मोहित हो जाए तो ये बेटी के लिए भी शर्म की बात है। संध्या नीची गर्दन करके जंगल में चली गई और उसने भगवान शिव की बहुत साधना करी, बहुत साधना। और महाराज जी जो ये मंत्र है नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ये पहली बार संध्या के मुंह से निकला है भगवान शंकर के लिए। लिखा तो रामायण में है, पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये मंत्र स्वयं रचेता नहीं है तुलसीदास जी, उन्होंने तो स्पष्ट कहा नाना पुराण निगमागम, भाई हम तो सब जगह से उठा उठा रख रहा है। तो ये जो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये सबसे पहली बार संध्या के मुंह से शंकर जी के लिए निकला है। जैसे एक मंत्र है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु, लगभग सब खुआओ। अच्छा बताओ ये कहां का मंत्र है, कौन से पुराण का है, कौन से वेद कहां का है? आता लगभग सबको है, पता किसी को नहीं। कोई पूछे कि भैया जब तुकबंदी आए, कविता आए, के मंत्र आए तो कहां को आए? ये मंत्र श्री शिव महापुराण के महत्तम का है। चंचुला ने भगवान शंकर एक गुरु जी को बोला है, शिव महापुराण के महत्व का मंत्र है। चंचुला और बिंदुक की कथा में पढ़ना। तो संध्या चली गई जंगल, इस मंत्र से तपस्या की और भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो संध्या ने 3 वरदान मांगे उस समय भोलेनाथ से। पहला वरदान बहुत ध्यान से सुनना, पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को जन्म से पता होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली भोलेनाथ भले मेरे पिताजी मुझ पे मोहित हो गए थे, पर अगर मैं दुनियादारी ना जानती तो मुझे लज्जा न लगती, पर मैं भी सब जानती थी इसलिए लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या है। शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना हो गए, इसलिए हम लोग गोत्र बचा के ब्याह करते हैं। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, जब तक गंगा में जल रहे और आकाश में चंद्रमा रहे, सूर्य, तब तक उस व्यक्ति की मुक्ति ना हो। किसकी? जो संबंधों में खिलवाड़ करे। जिसको एक बार बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया। और आजकल मेरी एक शब्द संकेत से समझ जाना कि बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है, कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है, और माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। आज लोग संबंधों में खिलवाड़ कर रहे हैं। बताओ रे, वो दामाद को लेकर भाग गई यार, क्या नाटक। अब इन्हें भाग गई थी भाई 180 बार। अब कौन पे भरोसा कर रहा है? लल्ला घरे आए, ससुर के ऐसे ऐसे प्राण हो रहे कि ऐसा न हो कि हम ही फ्री हो जाए। पहले ऐसा हो तो कि जैसे बड़ी बिटिया कम सुंदर है और छोटी बहुत सुंदर है, अब बड़ी को देख में बारे आ रहा है तो छोटी को निकारत नहीं थे कि ऐसा न हो कहीं ना पसंद कर ली में। अब हमें जो लग रहा हो कि कछु समय में कहो सास खुन लुकाने पर है, एक खुन लुका ले। बताओ का लोग गया। और एक बात और हमारी सुन लिया महाराज जी, हरो तुम्हारे पांव पर हैं सबके, जितने जने कुंडली मिला रहे। अब कुंडली ने मिला गुण से कुछ नहीं होने।
अब तो लड़का बिटिया की 6 महीना की कॉल डिटेल न करवा ले और फिर भी आओ करो। गुणमुण से कुछ नहीं हो रहा, तुम तो कॉल डिटेल के पर चले आओ लड़का के और बिटिया के, और फिर भी आओ कर दे। कहूँ कॉल डिटेल सही है तो आगे की डिटेल सही है, कहूँ कॉल डिटेल भाई तो कोई कहा भा भाई बने भरोसा ही नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है, हर सिक्का के दो पहलू हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर एक डॉक्टर किडनी चोर है तो क्या हम सारे डॉक्टरों पे भरोसा बंद कर दें? एक ने गलती की है, एक पिता, आप लोग देखते रहते, हमें तो काय में खराब लग रहा होते ऐसे, एक पिता बेटी के साथ जाति कर देता है तो क्या सारी बेटियां अपने बाप पे भरोसा बंद करना बंद कर देंगी? पर करता एक है। आज कई संत तो नहीं कह नहीं सकत, व्यापारी फंस रहा है उल्टे सीधे कर्मों में, तो ऐसा थोड़ी है कि हम सब संतों पे भरोसा बंद कर दें। क्योंकि राम के समय में भी अगर समय काल नेमी था तो उस समय वशिष्ठ भी थे। इस समय भी अगर जो जेलों में बंद काल नेमी हैं तो परम श्रद्धेय पूज्य मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी जैसे वशिष्ठ भी कलयुग में बैठे। पहलू बिल्कुल दोनों हैं, अच्छे भी हैं लोग और बुरे भी हैं। तो कछु आनंद की बातें हैं, फिर भी आज संबंधों में खिलवाड़ हो रही है तो ये वरदान मांगा। संध्या बोली हमें शरीर रखना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी शंकर जी बोले बेटा अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो तुम मर जाती, तुम तो प्रकट हुई हो तो मरोगी नहीं। तो यहां से जाओ, मेधातिथि नाम के एक महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके यज्ञ में कूद जाना, वो तुम्हें निकालेंगे, तुम पिछला सब भूल जाओगी और तुम्हारा नया जीवन चालू होगा। संध्या गई सो कूद गई, मेधातिथि ने बाहर निकाला, पुराना मेमोरी कार्ड डिलीट हो गया दिमाग का, नया बिल्कुल खाली है। उसी समय सूर्य नारायण आए और सूर्य नारायण ने देखा, मेधातिथि के पास आ गए, बोली ये तो बहुत सुंदर है तुम्हारी बिटिया, हमें शादी करने। मेधातिथि ने भी विचार करो कि इससे अच्छो दामाद कहाँ मिले है सूर्य से। अपनी कन्या संध्या दे दी सूर्य को। इनके यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटे का नाम था बई बसवत मनु और यमराज, और एक बिटिया भाई जे को नाम हो तो यमुना, जो श्री कृष्ण को ब्याही गई। सूर्य बहुत प्रेम करते अपनी पत्नी से, पत्नी बड़ी परेशान। भाई पति प्रेम करे पर तो भी न करे, मन सूर्य अति प्रेम करते। हालांकि प्रेम तो तुमने भी करत हुई हो पत्नी से, करत हो? अरे बिल्कुल करत हो। जब तो तुमने मताई छोड़ दई, बाप छोड़ दो, भज्जा छोड़ दो, बेन छोड़ दई, अगले घरवारी के चक्कर में सब नहीं छोड़ दो, तो तुम सबसे ज्यादा पत्नी को ही तो चाहत हो। जब तो सबको त्याग दो तुमने, को नहीं बचो तुम्हारे लगा के लिए घरवारी के। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लोगंजन के। बताओ अच्छा, पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचनियों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। अब गैया का सिर कट रहा है यहाँ। संध्या ने एक दिन कहा करो, अपनी जहां छाया पड़ रही थी उत एक अपने ही जैसी स्त्री प्रकट करी। वो संध्या चली गई जंगल। सूर्य ने सोची जैया है हमारी पत्नी, इनके यहां एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को मार दी लात। सूर्य नारायण ने श्राप दे दी कि तुम लंगड़ा हो जा। ज्योतिष के हिसाब से सूर्य और शनि की कबों बैठी नहीं जगह गर्ग जी बन। सूर्य और शनि की कबों नहीं बनत, बाप बेटा की बनी नहीं कबों। वही समय से श्राप दे दिया था। क्योंकि एक दिन आ गए नारद जी। सूर्य नारायण बोले के नारद कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गो। सूर्य नारायण बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो,
पूरी पत्नियां बदल गई, तो नकली। बोले असली कहाँ है? बोले बात तो जंगल में है। सूर्य नारायण पहुंचे, सूर्य के डर से संध्या घोड़िया बन गई रे। सो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए, 12 साल रहे। इनके ते 7 लड़का भाई घोड़ा घोड़ी बने में, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई। बोले धन्य है, मुझे ऐसा पति मिला कि मैं घोड़ी बनी तो तू घोड़ा बन गया। तो जाओ, हम एक आशीर्वाद दे रहे, आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने उसके घर जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहेगा। इसलिए अपने यहाँ दूल्हा काय पे बैठ के जाते? घोड़ा पे, जो आए कारण। तो सूर्य ने कहा हम भी एक वचन दे रहे, जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर पत्नी के घर पहुंचेगा और उसकी अगवानी के लिए जो भी आएगा, अगर दूल्हे से पहले घोड़े का पूजन करेगा तो उनमें बहुत प्रेम रहेगा। इसलिए जब भी दूल्हा बरोठे पे आते तो पहले टीका कौन को होता? घोड़ा की पूजा होते। कौन दूल्हा नाराज हो जाए कि हम का यार घोरवा से गए गुजरे हैं कि तुमने वो घोटी के दाव हम बैठे रहे, पर वो परंपरा है। तो बात ये बालखिल ऋषियों की चल रही थी। जब संध्या को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हुए तो ब्रह्मा का तेज गिरा है जमीन में, और उस ब्रह्मा के तेज से 60,000 महात्मा प्रकट भय हैं। बालखिल अंगूठा अंगूठा भर के, ये अपने गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। एक बार गुरु जी ने इनसे कही कि जाओ लकड़ियां बीन लिया। अब नूठा नूठा भर के बाबा, अब वे गए लकड़ियां ले वे यज्ञ के लाने। सो छेवले की जो टहनियां रहते, एक टहनी पे 8-8 महात्मा, इतनी सी डंडा, अब इतने से तो बाबा ही है, इतनी सी लकड़ी 10-10 बाबा लाए चले आ रहे। एक जब बरसात में गैया जाती है और पांव पड़ता है जमीन में तो खुर बन जाते, ओ में भरो तो पानी। सो जियोरे आए वो डंडा लेके सो पूरे के पूरे ओ में गिर पड़े। अभी तेते से तो हैं और गहराई इतनी तक रहती गैया के पांव की। तो लकड़िया के सहारे सदे हैं 8-10 बीघ बालखिल। तो उसी समय इंद्र निकले और इंद्र ने इनको देखकर हंस दिया कि बताओ रे जी बाबा। नाराज हो गए, बोले इंद्र तू अपने पद के मद में महात्माओं का मजाक उड़ा रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए, तेरी राजगद्दी चली जाए। इंद्र तो चरणों में गिर पड़े। अब चरणों में कहां गिरे? दूर है गिरे होंगे, सौ पसारा बीतते से तो हाथे ही चरण कहते होंगे। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, अब एक उद्धार। बोले तुमने मेरे छोटेपन का मजाक उड़ाया है तो कोई बहुत छोटा ही तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम्हारी राजगद्दी चली जाएगी तो भगवान बालखिल्लों की उस आशीर्वाद को सिद्ध करने के लिए छोटे बन करके आए हैं। बस ये कारण था कि वामन भगवान वामन अंगुल के थे। राजा बलि के यहाँ गए, कथा तो तुम्हारे सब जानत हो। एक के बाद परशुराम जी, सत्यवती और पाराशर के भगवान वेद व्यास, ऐसे भगवान के सब अवतार भय। फिर राम कथा आई। अब राम कथा में तो तुम एक शब्द समझ ले, बस समाओ, और फिर हम कृष्ण जन्म कर दें। अब भगियो कौन है, अब कृष्ण जन्म की चर्चा आ रही। पर राम कथा में सिर्फ हम 1-2 सूत्र तुम्हें दे रहे हैं। राम में और रावण में तुम कौन हो ये देख लेना कि तुम राम हो कि रावण हो। राम और रावण एक शरीर नहीं, एक वृत्ति है, एक स्वभाव है। जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए। वो ध्यान से शब्द पकड़ियो। दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसा भाव है तो तुम कलयुग के रावण हो। क्योंकि रावण का स्वभाव था जो भी सुंदर हो वो लंका में आ जाए, मेरा हो जाए, और मेरे पास जो है, मेरे पास जो है वो सबसे सुंदर है। अगर ऐसा स्वभाव बन गया है तो तुम कलयुग के राम हो। क्योंकि राम कहते थे जो मेरे पास है वो सुंदर है, और रावण कहता था जो सुंदर है वो मेरे
पास आ जाए। बस ये रावण ने मनुष्यों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, पर राम जी ने मनुष्यता पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। रावण जिंदगी भर जमीन बढ़ाता रहा और राम जी जिंदगी भर अपना जमीर बचाते रहे। जो अपने जमीर की रक्षा करे वो राम, और जो जमीन के चक्कर में लगो रहे वो रावण। बस सीधी सीधी बात समझ चलियो। राम जैसा बेटा नहीं हुआ, राम जैसा भाई नहीं हुआ, राम जैसा पति नहीं हुआ। जब पहली बार सीता जी से मिलने गए हैं कक्ष में अपने, तो सीता जी बैठी हैं, राम जी पहुंच गए और जाके बोले, जानकी ऐसा नियम है कि पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो पति कुछ उपहार देता है, तोहफा गिफ्ट देता है। सीते, मैं तुझे कोई महल नहीं दूंगा, मैं तुझे कहीं का कोई कमर हार कंगन मोती हीरे नहीं दूंगा, पर नियम है कि कुछ देना पड़ता है। तो ये राम आज तुझे वचन देता है। क्या वचन? बोले, सीता, संसार की जितनी नारी होंगी तुझे छोड़कर आज से मेरी मां, बहन और बेटी होंगी। ये मेरा तोहफा तुम्हारे लिए जीवन के। तुझे छोड़ के संसार की हर नारी मेरी मां, बहन और बेटी होगी। ये राम का चरित्र है। अच्छा, अंतिम बात तो बहुत बढ़ जाए। राम जी का जन्म कब का है? किस किस को पता है? किस तिथि का जन्म है राम जी का? नवमी का है, बिल्कुल है। उनका रामायण में लिखो, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मत दिवस अरुषित न घामा। अच्छा, राम जी गाय कब है? कौन तिथि में गाय, कौन महीना में गाय, कब है गाय? को पता है? हाथ उठाओ। अच्छा, आदमी कहते हैं नेट पे सब है। नेट के बाप को छुट्टी है, सर्च कर ले, सब मोबाइल लाओ, सर्च कर ले।